अब हम आते हैं कुड पे। कुड जो है ये बिल्कुल सिंपल है, इजी है, अब आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगा, ठीक है। कुड जो है ये सेंटेंस में पास्ट के एबिलिटी, कैपेसिटी, सलाहियत, गुंजाइश, इनको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पास्ट में मैं क्रिकेट खेल सकता था, माजी में मैं क्रिकेट खेल सकता था, लेकिन अब मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, तो पास्ट की एबिलिटी को जाहिर करने के लिए मैं कुड इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। इसी तरह अगर पास्ट में आप गाड़ी चला सकते थे, लेकिन अब आप बूढ़े हो चुके हैं, अब आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो उस पास्ट की एबिलिटी को जाहिर करने के लिए हम कुड इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अब यहां पे आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा डिटेल के साथ, ठीक। कुड जो है इससे उर्दू में मुराद है सकता था, सकती थी, सकते थे। यानी अगर उर्दू के सेंटेंस में सकता था, सकती थी, सकते थे ये अल्फाज आ जाए और उस सेंटेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी, सलाहियत का जिक्र किया गया है, तो फिर आपने कुड इस्तेमाल करना है। और आपने अपने माइंड में ये भी रखना है कि कुड के साथ बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। कुड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है? वेरी गुड, कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, अगर मैं कहूं कि मैं गाड़ी चला सकता था, तो आई कुड ड्राइव द कार। वो इंग्लिश बोल सकता था, ही कुड स्पीक इंग्लिश। वो लड़ सकते थे, दे कुड फाइट। वो गाड़ी खरीद सकता था, ही कुड बाय अ कार। वो कॉलेज आ सकता था, ही कुड कम टू कॉलेज। क्लियर है? वो मेरी जिंदगी संवार सकती थी। वेरी गुड यार। ही कुड फ्लोरिश माई लाइफ, या ही कुड मेक माई लाइफ। मैं आपके लिए चाय बना सकता था, आई कुड प्रिपेयर टी फॉर यू। मैं ज्यादा मार्क्स ले सकता था, आई कुड गेट मोर मार्क्स। क्लियर है? वेरी गुड। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने कुड के साथ नॉट लगाना है, तो ये बन जाएगा कुड नॉट, और इसका शॉर्ट फॉर्म है कुडंट। तो कुड नॉट या कुडंट सेंटेंस में लगाने से सेंटेंसेस नेगेटिव बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था, तो आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं गाड़ी नहीं चला सकता था, आई कुड नॉट ड्राइव द कार। तुम कॉलेज नहीं आ सकते थे, यू कुड नॉट कम टू कॉलेज। तुम गाड़ी नहीं खरीद सकते थे, यू कुड नॉट बाय अ कार। तुम मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, यू कुड नॉट यूज मोबाइल फोन। वो घर साफ नहीं कर सकती थी, शी कुड नॉट क्लीन द हाउस। आसान है? वेरी गुड। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बिल्कुल सिंपल है। आपने कुड स्टार्ट में लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेंटेंस के बाकी एलिमेंट्स, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पास्ट के एबिलिटी के बारे में, सलाहियत के बारे में, कैपेसिटी के बारे में, गुंजाइश के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँ, तो मैं कुड इस्तेमाल करूँगा, ठीक। और कुड मैं कहाँ भी इस्तेमाल करूँगा? सेंटेंस के स्टार्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि क्या तुम इंग्लिश बोल सकते थे, तो कुड यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकते थे, कुड यू यूज मोबाइल फोन। क्या वो इंग्लिश बोल सकती थी, कुड शी स्पीक इंग्लिश। क्या वो घर साफ कर सकती थी, कुड शी क्लीन हर हाउस। क्या वो नाच सकती थी, कुड शी डांस। क्या वो गाना गा सकता था, कुड ही सिंग अ सॉन्ग। आसान है ना? वेरी गुड। अब इस पे प्रैक्टिस करें तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, आप इजीली इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। ओके, आप इस पे प्रैक्टिस करें, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछें, और अगर टाइम हो तो इंशाल्लाह फिर हम शुड और शुड हैव अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक।